नाउ सी द क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस पर है, टिपिकल टाइप के होते हैं. द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. आप देखिए इसको कैसे करेंगे. आपका जो ये लाइन लिखा हुआ है ना, आप इसी को ध्यान से लिखिए. कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स. आप इसको करने के लिए क्या करो, उसी ट्रिक से आपको बेच कितने के रहे हो, 15 कैंडल्स बेच रहे हो ना, है ना. तो लेट CP ऑफ 1 कैंडल इज इक्वल टू X. यहाँ SP पे कितना है, 15 कैंडल्स. तो CP ऑफ 15 कैंडल इज इक्वल टू 15X and SP ऑफ 15 कैंडल क्या लिखा हुआ है, CP ऑफ 12. तो जब CP ऑफ 1 कैंडल X है, देखो CP ऑफ 1 कैंडल इज X, तो 12 कैंडल्स की CP क्या हो जाएगी, 12X. तो यहाँ पर CP ऑफ 12 कैंडल्स कितना है, 12X. ये आ गया. मतलब ये जो SP में गिनती होती है उसी का CP और उसी का SP निकालते हैं. अब यहाँ पर देखो ये CP में 15 है और SP में क्या है, 12. तो हमारा SP की वैल्यू कम है, यानी हमें कम पैसे मिल रहे हैं, तो ये लॉस है. ये क्या है, लॉस. तो लॉस कितना आ गया, 15X माइनस 12X यानी 3X. तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100, यानी हमारा आ गया 3X और CP की वैल्यू क्या है, 15X इंटू 100, यानी 3 तो ये आप काटोगे तो 5 हो जाएगा और ये 20%. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं. अब SPCP में किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, ये भी बहुत अलग होते हैं. ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 फॉर ₹20. इसका मतलब है कि एक कोई जन है, उसने 6 संतरे खरीदे 20 रुपए में. इसका मतलब है बॉट मतलब खरीदे 6 फॉर ₹20. 6 संतरे खरीदे 20 रुपए में, ठीक है, और 4 संतरे बेचे 18 रुपए में. यानी अमाउंट ऑफ जो सामान है वो भी अलग है और दाम भी अलग है. और ये नहीं दिया कि टोटल CP क्या है, टोटल SP क्या है, ये सब कुछ नहीं दिया. तब भी हमको गेन परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है. तो पहले हम इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस फाइंड करते हैं कि उसने कितने खरीदे या कितने बेचे होंगे. उसके लिए यहाँ ये जो अमाउंट होता है, ये वाला रुपए वाला नहीं, ये जो अमाउंट वाली वैल्यू होती है, इनका हम सबसे पहले LCM निकालते हैं. क्या निकालते हैं, LCM. उसको निकालने के लिए लिखोगी नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू LCM ऑफ 6 and 4. तो आपने LCM निकाला, ये देखिए हम निकालते हैं 6 और 4, 2 3 6, 2 2 4. दैट मीन्स वी हैव 2 2 4, 3 12. ठीक है. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा. CP ऑफ 6 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹20. 20 रुपए में उसने 6 ऑरेंज खरीदी. तो CP ऑफ 1 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 20/6. अब टोटल वो कितने ले रहा है, 12. तो CP ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 20/6 इंटू 12. तो ये 2 बार कटा तो ये कितना आंसर आ गया, ₹40. इसी तरह हम SP निकालेंगे. हम इसको रब कर दे रहे हैं. SP ऑफ, यहाँ कितने ऑरेंज है, 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹18. तो 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 18/4. वहाँ कितने ऑरेंज थे, 12. तो SP ऑफ
12 oranges is equal to 18/4 into 12. तो ये 3 बार कटा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 1 4 50। अब आप इसमें चेक करिए, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, तो ये वैल्यू ज्यादा है तो हमें गेन हो रहा है। जब एसपी ज्यादा होता है तो क्या होता है? गेन। तो हम क्या निकालेंगे? गेन परसेंट। क्या निकालेंगे? गेन परसेंट, यानी गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन निकालने के लिए क्या करेंगे? 54 माइनस 40, नीचे सीपी की वैल्यू कितनी होगी? 40 इंटू 100। ये आ गया 14/40 इंटू 100। ये आपका कट गया, तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी 35%। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। और अगर लॉस परसेंट आता है तो भी यही होगा, आपको यहीं से पता लग जाएगा। तो ये इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस भी एसपीसीपी में, प्रॉफिट लॉस में रहते हैं। अब इसी पैटर्न में नया नेक्स्ट पैटर्न है, बाय सेलिंग 45 टॉयज अ मैन लूजेस एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉयज। अब यहाँ पर वो 45 टॉयज बेच रहा है और वहां पर उसके पैसों से कम मिल रहे हैं जो 3 टॉयज की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सेम तरीके से यहाँ पर वो लूज कर रहा है, तो एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। तो कितने टॉयज बेच रहा है? 45 टॉयज वो सेल कर रहा है। तो सीपी ऑफ 45 टॉयज माइनस लॉस पे क्या हो जाएगा? 3। एसपी ऑफ 3 टॉयज, एसपी ऑफ 3 टॉयज, तो ये माइनस है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो एसपी ऑफ 45 टॉयज प्लस एसपी ऑफ 3 टॉयज इज इक्वल टू सीपी ऑफ 45 टॉयज। तो ये एसपी ऑफ 48 टॉयज इज इक्वल टू सीपी ऑफ 45 टॉयज। ठीक है। तो अब इसमें मैं एक चीज थोड़ी सी और बता दूं कि यहाँ पर मेन तुम्हारे एसपी के साथ कितना लिखा है? 48। तो तुम्हें 48 के लिए निकालना है। तो लेट सीपी ऑफ 1 टॉय इज इक्वल टू एक्स। तो एसपी सॉरी सीपी ऑफ 48 टॉय, ये 48 है ना? हाँ। तो ये 48 एक्स और एसपी ऑफ 48 टॉय इज इक्वल टू सीपी ऑफ 45 टॉय। बोलो। हाँ। तो सीपी ऑफ 1 टॉय एक्स है तो 45 टॉय की सीपी क्या हो जाएगी? 45 एक्स। मतलब मेन जो यहाँ पे एसपी का निकल के आएगा उसी का हमको सीपी और एसपी निकालना है। अब यहाँ पर देखो सीपी 48 है और एसपी 45 है, तो ये कम हो गया। हाँ। एसपी की वैल्यू कम हो गई। यहाँ से नहीं, एसपी की वैल्यू यहाँ से देखो, ये यानी हमारा ये क्या हो गया? लॉस। अब हम क्या निकालेंगे? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस की वैल्यू आ गई 48x माइनस 45x, नीचे सीपी, सीपी में यहाँ कितना है? 48 इंटू 100, ये हो गया 3x अपॉन 48x इंटू 100, कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 25, 4 जा 24, 125/4%। इस तरीके से जब क्वेश्चंस इस तरह घुमा दिए जाएं तो इस तरह सॉल्व करते हैं। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 130 टॉयज अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टॉय। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी जब 130 खिलौने बेचता है तो उसको फायदा हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टॉयज के बराबर। यानी हम यहाँ पे पहले इसको ऐसे समझेंगे कि सीपी ऑफ 1 टॉय, सीपी ऑफ 1 टॉय x रुपए हो गया। ठीक। अब हमें सीपी निकालना है कुछ टॉयज के लिए और एसपी निकालना है।
तभी उसके बाद हम गेन और लॉस निकालेंगे। लेकिन यहाँ हम टॉयज कितने लेंगे ये समझेंगे पहले। तो यहाँ पहले इसको इक्वेट करो, ये जो इक्वेशन दी हुई है सेलिंग 130 टॉयज, हमारे पास पहले एक फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल टू CP प्लस गेन जब प्रॉफिट हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जितने का हम सामान खरीदेंगे उसमें जितना फायदा उसको जोड़ करके हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ठीक है, तो हम कितने टॉयज बेच रहे हैं 130 टॉयज, तो SP ऑफ 130 टॉयज इज इक्वल टू CP जोड़ेंगे 130 टॉयज का प्लस गेन्स, कितना गेन कर रहा है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टॉयज, यानी सेलिंग प्राइस 5 टॉयज का इसमें ऐड होगा तब ये सेलिंग प्राइस 130 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इधर इसको ले आएंगे SP ऑफ 130 टॉयज माइनस SP ऑफ 5 टॉयज इज इक्वल टू CP ऑफ 130 टॉयज। तो ये हो जाएगा SP ऑफ 125 टॉयज इज इक्वल टू CP ऑफ 130 टॉयज। तो यहाँ पर हमने कितने टॉयज को बेचना है 125 को। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा CP ऑफ 125 टॉय, तो ये क्या हो जाएगा 125x, क्योंकि हमने एक टॉय की CP x ली है। हम 125 ही टॉयज को हमने सेल किया, SP ऑफ 125 टॉयज। तो 125 टॉयज की क्या है CP 130 की है, तो 130 टॉयज की CP क्या हो जाएगी, अगर CP एक टॉय की x है तो 130 टॉयज की CP क्या हो जाएगी 130x, तो ये बराबर हो जाएगा 130x। तो इस तरीके से डेटा निकाला जाता है। तो हमको ये तीन चीज कैलकुलेट करनी है पहले। ठीक, इसको फिर से समझ लो कि हमारा जो मेन चीज क्या है, मेरा मेन फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल टू CP प्लस गेन। तो यहाँ पर हम 130 टॉयज को सेल कर रहे हैं तो उसको फायदा हो रहा है 5 टॉयज की सेलिंग प्राइस के बराबर। हमें किसी का ना सेलिंग पता है ना कॉस्ट प्राइस पता है, तो हमने ये रखा, तो ये गेन में +5 था, इधर आके माइनस हो गया। यानी अगर हम 125 टॉयज बेचते हैं तो हमको जो पैसा मिलता है वो 130 टॉयज को बेचने वाला मिल जाता है, खरीदने वाला पैसा मिल जाता है। तो 130 टॉयज की CP निकाली तो 130x आ गया। इसके बाद हमने मेन रखा, यहाँ पर SP पे हमारे 125 टॉयज हैं, तो हमको 125 टॉयज के लिए CP और SP निकालनी है। यहाँ जो माइनस करके आता है इधर जो, उसी के लिए CP और SP निकालनी है। तो CP ऑफ 125 टॉय 125x और CP ऑफ 125 SP ऑफ 125 टॉयज बराबर किसके, CP ऑफ 130 के, तो 130 कितना 130x। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करते हैं, अब आप यहाँ से देखिए ये CP की वैल्यू 125 है और SP की वैल्यू 130 है, तो SP मेरा बड़ा है और CP मेरा छोटा है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है गेन, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है गेन हो रहा है। तो हमने निकाला गेन परसेंट, क्या निकाला गेन, इसका फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन हमारा कितना आ रहा है 130x माइनस 125x, नीचे CP में मेरी कितनी वैल्यू है 125 इंटू 100, ये हो गया 5x अपॉन 125x इंटू 100, ये आपका कट गया, ये आपका 25 हो गया, ये कट के 4% आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। अब हम इसी तरह पे दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, इसमें लॉस परसेंट निकालना होता है।